हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की जो कार्य पुस्तिका है उसका पार्ट 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण हम आपको कराएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत समस्त पाठ का हल रहेगा। शुरुआत करते हैं। भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जंतु एवं वनस्पति दोनों भोजन के मुख्य स्रोत हैं। भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाइए। शरीर को शक्ति मिलती है, बिल्कुल सही बात है, तो आप इसके सामने सही का निशान लगा सकते हैं। शरीर तंदुरुस्त रहता है, बिल्कुल सही बात है। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है, यह बात गलत है। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी गलत है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यह बात बिल्कुल सही है। शरीर में बेचैनी होती है, यह बात गलत है। शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में ताजगी होती है, ये दोनों बात सही है। तो पहला क, ग, झ, घ और छ ये आपके सही हो जाएंगे। देखिए, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? शहद, अंडा, ऊन और मांस। शहद को भी भोजन के रूप में खा सकते हैं, अंडा भी है और मांस भी है। तो 1 2 3 4, 3 ऊन है, ऊन को नहीं खा सकते, तो 1 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा स। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों के नाम कौन कौन से पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। कौन कौन से हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। पोषक तत्वों के कार्य क्या हैं? वसा ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को और शरीर के ताप को नियंत्रण करती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करती है और विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अब देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ या तत्व शामिल होते हैं जिनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है, उन्हें संतुलित आहार कहलाते हैं, या वो संतुलित आहार कहलाते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए, इनमें से किन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है? सिर्फ मनुष्य के लिए? सिर्फ मनुष्य के लिए संतुलित आहार जरूरी नहीं है, सभी सिर्फ मांसाहारियों के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए, बिल्कुल गलत है। सभी सजीवों के लिए, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं या हमारे पेड़ पौधे हैं, सभी को संतुलित आहार चाहिए। आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था? नीचे दी गई थालियों में लिखिए। ये आपकी थाली है, ये दोस्त की थाली है। मान लिया हमने कल साग रोटी, मक्की की रोटी, लस्सी और गुड़ वगैरह लिया था, तो दोस्त ने जो खाया होगा आप पूछ के बच्चों से लिखेंगे, उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ऊपर दी गई दोनों थालियों के भोजन संतुलित है या नहीं? यदि नहीं तो उन्हें संतुलित करने के लिए आप उनमें कौन कौन से भोजन लेने चाहेंगे? तालिका में लिखिए। देखिए, यह पूरा प्रश्न है जो इस प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कल क्या खाया था, उसी के अकॉर्डिंग आप ये तालिका भरवाएंगे बच्चों से। दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं। कैसे? दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि दूध में कुछ तत्व नहीं होते हैं जो अन्य आहार में होते हैं। जैसे विटामिन सी केवल खट्टे फलों में पाया जाता है लेकिन दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं? क्यों? चित्र में दी गई वस्तुएं कौन कौन सी है? देखिए, चाउमीन है, पिज्ज़ा है, समोसा है, बर्गर है, पास्ता है, ये सैंडविच है और बर्गर है। तो ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये सब जंक फूड हैं और जंक फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना ठीक नहीं है क्योंकि ये सभी जंक फूड हैं। इससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर में अनेक बीमारियां पनपती हैं, जैसे मोटापा, कमजोरी आदि हो जाती हैं। तो जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? उनके सामने सही निशान लगाइए। ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। गुटखा और तंबाकू हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फलों को धोकर खाना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। ठेले या दुकानों की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उनसे क्या है, हमारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाथ पैर बिना धोए भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बात है।
अब देखिए, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा अधिक रहता है। इसके अलावा भोजन में पोषक तत्वों की कमी व पाचन संबंधित समस्या आदि का खतरा रहता है। सर्दियों के मौसम में सुबह का पकाया भोजन शाम तक खराब नहीं होता, लेकिन गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? सर्दियों के मौसम में तापमान कम होने से भोजन के खराब करने वाले बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, जबकि गर्मी में बैक्टीरिया जल्दी पनप जाते हैं, जिससे भोजन खराब हो जाता है। कुछ सब्जियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे जल्दी खराब हो जाती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां 1 महीने तक बाहर रहती हैं, फिर भी खराब नहीं होती। इनमें से कौन सी सब्जी 2 सप्ताह तक बाहर रखने पर खराब नहीं होगी? लहसुन, पालक, टमाटर, भिंडी। लहसुन एक है ऐसी सब्जी है जो 2 हफ्ते तक बिल्कुल आप बाहर रखो खराब नहीं होगा। ऐसे ही आलू हैं, आलू को बाहर रखो वो भी खराब नहीं होते हैं। कल से हरीश की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। आज वह स्कूल में अपना खाने का डिब्बा भूल गया है। उसके डिब्बे में कुछ खाना भी बचा हुआ है। यदि वह डिब्बा 2 महीने तक स्कूल में रहेगा तो इसमें से कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा खराब होगी? सैंडविच, खाने का डब्बा, चम्मच, चॉकलेट का रैपर। सैंडविच सबसे जल्दी खराब होगा, क्योंकि वह एक खाद्य पदार्थ है। खाने का डब्बा क्या है? वो एक मेटल का बना होगा, ये प्लास्टिक का बना होगा। चम्मच भी मेटल का बना होगा, और चॉकलेट का रैपर भी जो है वो प्लास्टिक का है। वे नहीं बिगड़ते, खाना जल्दी खराब हो जाता है। भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ निर्जलीकरण करते हैं? भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए दैनिक जीवन में धूप में सुखाकर निर्जलीकरण करते हैं। आजकल कृत्रिम विधि द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। दूध को गर्म करके क्यों रखा जाता है? दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया दूध को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध को गर्म करके रखा जाता है। हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं? देखो, प्रशीतन विधि द्वारा हम अनाज को लंबे समय तक रख सकते हैं, निर्जलीकरण विधि द्वारा, और रासायनिक पदार्थों द्वारा। तो उपरोक्त सभी विधि के द्वारा हम अनाज को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए जो पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। दूध को पाश्चुरीकरण विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है। देखिए, आप अपनी कक्षा में जो बिस्किट, चिप्स या चॉकलेट का रैपर लाए हैं उस पर कौन कौन सी सूचनाएं दी गई हैं? जो भी हम बिस्किट या चॉकलेट का रैपर लाते हैं उन पर कंपनी का नाम, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि, कीमत, उस वस्तु को बनाने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री आदि लिखी रहती है। आजकल वेपर्स तथा अन्य खाद्य पदार्थों को हवाबंद पैकेट में सप्लाई किया जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाना ये कोई कारण नहीं है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का जो स्वाद है वो वैसा ही आएगा जैसा उसे बनाया गया है, जीवाणु तथा फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए। तो यह इसका कारण है कि जीवाणु तथा फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए सुरक्षित और आसान तरीकों से सप्लाई करना खरीदारों का। तो जीवाणु और फफूंद की वृद्धि को रोकने के लिए हम उन्हें क्या है, बंद पैकेट में सप्लाई करते हैं। दिया गया चित्र किस पैकेट या डिब्बे पर दिखाई देता है, तो इससे आप क्या समझेंगे? वस्तु के उपयोग के बाद उसके रैपर को कूड़ेदान में डालना है। यह इस बात को दिखाता है। हमें भोज्य पदार्थों को बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों को कौन कौन सी सुरक्षित करते हैं, उन्हें कैसे रखते हैं? हम लोग किसान सरकारी भंडार गृह में खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए इनका निर्जलीकरण, प्रशीतन, उबालना, पाश्चुरीकरण आदि करके रखते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा ज़रूर। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।